इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चार्ज के बारे में और फिर करंट के बारे में। दो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। चार्ज क्या होता है? एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है और ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब फंडामेंटल पार्टिकल को कह रहे हैं, इसको देख लीजिए कि किसी भी एटम में तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये होते हैं न्यूक्लियस में, और चारों तरफ एटम के जो खाली हिस्सा होता है उसमें चक्कर लगाते रहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो चार्ज आता है किसी भी एटम पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर। अब बात कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और जब किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो हो गया चार्ज का कंसेप्ट। ठीक है, और ये चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पढ़ लिया हमने कि चार्ज किस तरीके से आता है किसी ऑब्जेक्ट पर। अब उसके बाद पढ़ लेते हैं हम चार्ज के बारे में कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि जो चार्ज होते हैं एक जैसे अगर चार्ज हुए तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, एक दूसरे को धक्का देंगे। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अलग अलग जब चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद चार्ज की हम यूनिट पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हमको चार्ज की यूनिट की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इन कूलाम, सॉरी इज कूलाम, कि ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब अब ये यहाँ पर थोड़ा दे रखा है, यहाँ पर दे दिया हमने कि 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जो 1 कूलाम चार्ज की जो जो होता है, 1 कूलाम चार्ज कितना होता है? वो एक्चुअली होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसे हम 1 कूलाम चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो 1 कूलाम चार्ज क्या होगा? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा उसी को ही हम 1 कूलाम चार्ज कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी याद होना चाहिए हमको कि कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए माइनस में होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ये एक फॉर्मूला दे रखा है Q इक्वल टू एन ई। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे तब उसमें हम बताएंगे कि न्यूमेरिकल में किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना है। सिर्फ बस इतना समझ लीजिए फॉर्मूले का मतलब क्या है। Q यहाँ पर क्या है, N क्या है, E क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है Q क्या है, जो चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू वैसे भी हमको याद होनी चाहिए। E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो जो है किसी भी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमें जब चार्ज निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर जो है करंट के बारे में दे रखा है। ये करंट क्या होता है? ठीक है, अब करंट को पढ़ लेते हैं। चार्ज तो पढ़ लिया, और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें करंट को समझना होगा। ठीक है, करंट क्या होता है? तो सबसे पहले करंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट का जो फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, करंट का जो फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसकी? डेफिनेशन समझ लीजिए इस तरीके से, ये जो टाइम दे रखा है इसको हम क्या करें, अगर पर यूनिट कर दें इसको, तो टाइम फिजिक्स में हम डेफिनेशन इस तरीके से बनाते हैं। अगर नहीं पढ़ा है पहले फिजिक्स, नहीं 9th में पढ़ी तो आप समझ लीजिए, जब हम अगर किसी डेफिनेशन में फॉर्मूला दे रखा है तो हम पहले फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, रेट कर देंगे या इसकी वैल्यू को 1 सेकेंड कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू को डेफिनेशन बनाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमने इसको कह दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज के फ्लो के रेट को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, ठीक है। या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये वाली इसको भी यूज कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है हम उसको करंट कहते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है हम उसको ही करंट कहेंगे, ठीक है। तो अगर कई तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो हमने जो यहाँ पर डेफिनेशन दी है वो इस तरीके से है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो रेट कह दिया हमने, रेट टाइम को हमने अपॉन में टाइम है तो उसको रेट कह सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब उसके बाद इसकी ऐसा यूनिट और देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर होती है और इसको ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये भी दे रखा है ये यूनिट हो गई, ये तो एम्पियर इसकी यूनिट हो गई। अब कुछ और छोटी यूनिट दे रखी है, ठीक है। एम्पियर से छोटी यूनिट क्या है, एक ये मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और ये माइक्रो एम्पियर दे रखा है, ये माइक्रो एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है, और इनकी वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे, बात करते हैं हम करंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ करंट इन यूज टुडे। हम 2 तरीके के करंट यूज कर रहे हैं, कौन कौन से, दे आर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी, ठीक है। आप समझ लीजिए। अब सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि डीसी जो होता है, डीसी, इसको बैटरी, जो बैटरी में करंट होता है उसको हम डीसी करंट कहते हैं, और एसी होता है जो हमारे घरों में यूज होता है उसको हम कहते हैं एसी करंट, ठीक। जितनी भी बैटरी हैं जिनमें प्लस और माइनस का साइन दे रखा होता है, बैटरी में प्लस और माइनस होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, तो इनमें सभी में डीसी करंट होता है। ये छोटा सा एक आपका 5 रुपए वाला घड़ी सेल भी हो सकता है और एक इन्वर्टर वाली बैटरी भी हो सकती है, ठीक है, जो इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो डीसी करंट अलग होता है और एसी करंट अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा। अभी इस चैप्टर में हम क्लास 10th के जो चैप्टर में हम बात करेंगे, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी, वो सिर्फ हम डीसी करंट के बारे में बात करेंगे, ध्यान रख लेना। वो हम सिर्फ बात करेंगे डीसी करंट के बारे में, डीसी, ठीक है। जो जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ज्यादातर वो डीसी करंट में होगी, ठीक है। अभी बता दिया है एक्स्ट्रा ये। आगे देख लेते हैं कि इन in an electric circuit, when the electric charge is flow in one direction, the current will flow in the opposite direction। देखिए समझ लीजिए, चलो डायग्राम से समझाते हैं हम कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन करंट फ्लो किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये समझ लेना, जिस डायरेक्शन में करंट जो फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में, वो किस वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है,
ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। जैसे कि ये एक कंडक्टर है, काफी बड़ा कंडक्टर बनाया हुआ है समझाने के लिए, और इसमें ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ मूव कर रही है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम बैटरी कहते हैं या सेल कहते हैं, सिंबल है ये, हम इस तरीके से ये सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना। पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देते हैं और इस तरीके से दो लाइनें खींचते हैं, ये बैटरी का साइन होता है, ठीक है।